गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आज है 28 जून 2025। फिर से हम आ गए एक एडिटोरियल सेशन को लेकर। तो हमारा जो सेशन होता है वो शुरुआत होती है थॉट ऑफ द डे से, जिसमें हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद हम आर्टिकल ऑफ द डे लेते हैं, तो वो आर्टिकल को हम पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की सबकी प्रिपरेशन। आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज है सैटरडे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे थॉट ऑफ द डे से। थॉट ऑफ द डे क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, थॉट ऑफ द डे आज हमें ये बताता है, स्टे पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद वर्क हार्ड, अपना काम करते रहो, वो भी हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करो एंड मेक इट हैपन। मतलब स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। आप हमेशा पॉजिटिव रहो, वर्क हार्ड करो, मतलब अपना काम बहुत परफेक्टली करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत लगा के जी जान लगा के करो, और उसे जो आपने सोचा है उसे अब बनाइए, मेक इट हैपन। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल ऑफ द डे। तो ये जो आर्टिकल लेते हैं हम, इंडियन एक्सप्रेस से हम आर्टिकल लेते हैं। ठीक है। फिलिंग इन डिटेल्स, मतलब फिलिंग इन डिटेल्स, किसी चीज को भरना। ओके, किस चीज को भरना, वो तो जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद ही हम लोगों को समझ आएगा। तो सेंटर्स डिसीजन टू कंडक्ट हाउस होल्ड इनकम। जो सेंटर है, जो गवर्नमेंट के सेंटर है, उनका डिसीजन ये है कि वो हाउस होल्ड इनकम कंडक्ट करे, ताकि सर्वे इज वेलकम। मतलब जो भी हाउस होल्ड इनकम होता है उसका सर्वे करे, और वो चीज करने के लिए सेंटर ने कुछ चीजें का निर्माण किया है। इट शुड इट शुड टेक क्यूज फ्रॉम पास्ट एक्सरसाइज। क्यूज का मतलब क्या होता है, संकेत। क्यूज का मतलब क्या होता है, संकेत। क्यूज का मतलब संकेत। संकेत मतलब किसी चीज का, मतलब कुछ पास्ट में आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है, उससे चीजें सीखते हो। जैसे कि आप लोगों का पेपर इस पूरे साल में, जो फर्स्ट पेपर था एसबीआई पीओ का जो हो चुका था इसी साल, एसबीआई क्लर्क का, तो उससे आप लोग क्या सीखे। तो यही चीज वो बता रहा है कि जो पहले कंडक्ट किया था कोई भी कैंपेन, किसी किसी भी चीज को करने के लिए हम कैंपेन इन्वेंट करते हैं। तो कैंपेन से हमें ये चीज सीखने मिली है। अब पूरा पैराग्राफ क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, वो जो भी पढ़ते हैं उसमें अगर कोई डिफिकल्टी वर्ड्स आता है, उसका हम वोकेबलरी। वोकेबलरी इसमें ऐसा होता है कि जो वर्ड है हमें समझ नहीं आया, तो जो हार्ड वर्ड है, ओके, तो ये वर्ड का हम मीनिंग हिंदी में, ताकि आप लोगों को वो पैराग्राफ समझ आए। तो जब आप इंग्लिश पढ़ोगे, जैसे कि आप इंग्लिश में आरसी पढ़ते हो, तो आप खुद डे बाय डे आप इसे पढ़ते रहोगे। आप ये सेशन को कंटिन्यूस 21 डेज तक करिए। ओके। हमने मंडे से स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था मंडे से। मतलब कौन सा डे था उस दिन, 22, 21, 22। हमने स्टार्ट किया था 23 जून से। तो आप इसमें 21 डेज अगर आ जाते हो इस सेशन में, अगर आप 21 डेज भी आ जाते हो, तो आपको डे बाय डे आदत हो जाएगी इस सेशन की। इस सेशन की आदत हो जाएगी। सेकेंड, आप लोग को जो न्यूज़पेपर का हम पीडीएफ देते हैं उसे भी आप रीड करना। आप लोग ने पहले वीडियो देखा, या आप पहले आप लोगों को वीडियो ही देखने मिलेगा, क्योंकि वो पीडीएफ थोड़ा लेट अपलोड होता है। आप पहले वीडियो देखिए, जो हम पढ़ते एक एक लाइन, ज्यादा बड़ा वीडियो हम बनाते नहीं है, 20 मिनट्स के अंदर का वीडियो रहता है, वो आप पढ़िए। मतलब वीडियो देखिए, उसके बाद समझिए कि पूरा पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आप इसका पीडीएफ जो हम अपलोड करते हैं, वो पीडीएफ को जाके एक बार रीड करिए। खुद ब खुद आप रीड करिए। जो न्यूज़पेपर है, जो न्यूज़पेपर का हम एडिटोरियल सेशन जो अपलोड करते हैं, उसका आप लोगों को पीडीएफ भी मिलता है, ताकि आप लोग भी वो लैंग्वेज को पढ़ सको, और आप खुद पीडीएफ को ओपन करके आप खुद देख सकते हो आप लोगों को कौन सा वर्ड हार्ड लगा है। जो मुझे लगता है नॉर्मली ये वर्ड हार्ड है। मतलब कोई भी बच्चा जिसको अगर न्यूज़पेपर उसने कभी नहीं पढ़ा है, वो फर्स्ट टाइम इस सेशन में आ रहा है, तो उसको बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए। तो
इस चैनल का यही मकसद है कि जो भी बच्चा 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा है उसको हम बेसिक लेवल से पढ़ाए, ताकि वो डे बाय डे इम्प्रूव होता जाए। और किसी भी चीज के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए आपको वो चीज तुरंत नहीं मिलती है, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कॉन्ट हो, जीके हो। हर चीज स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करना चाहिए, ताकि आप लोग आगे जाके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पैराग्राफ्स। पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, फिलिंग इन डिटेल्स। क्या चीज हमने ऊपर जो पढ़ा वो हम हेडिंग लिखते हैं, और ये जो 2 लाइन होती है ये लिखते हैं, ताकि ओवरऑल हमें पता चल जाए कि पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। तो फिलिंग इन डिटेल, किसी चीज को भरना। सेंटर डिसीजन टू कंडक्ट हाउस होल्ड इनकम सर्वे इज वेलकम। सेंटर का डिसीजन ये है कि वो कुछ चीजें कंडक्ट करे ताकि हाउस होल्ड की इनकम, जो घरेलू इनकम होती है, उसका सर्वे कर सके। सर्वे मतलब किसी चीज के बारे में आप लोगों को जानना। जैसे हर कुछ सालों में वो पॉपुलेशन काउंट होता है, तो उसको भी सर्वे कहते हैं। ओके, तो इट शुड टेक क्यूज फ्रॉम द पास्ट। जैसे कि हमने क्यूज का मतलब समझा, संकेत। ठीक है, संकेत मतलब किसी चीज का आप लोगों को संकेत मिला हो पास्ट एक्सपीरियंस से। ओके, पास्ट एक्सपीरियंस से मिला हो। इन द पास्ट फ्यू ईयर, कुछ सालों पहले की बात है, द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप टू प्लग गैप्स इन डेटा अवेलेबिलिटी। जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिया है, जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें जो भी गैप्स है उसके ऊपर उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। रिसेंटली, अभी की बात करें तो आफ्टर कंसिडरेबल डिले, कुछ चीजें डिले होती है, इट अनाउंस द डेट्स फॉर कैरिंग आउट द सेंसस। अभी उन्होंने अनाउंस किया है डेट, ताकि वो सेंसस को बाहर निकाल सके, मतलब सर्वे कर सके। दिस वीक, ये वीक में, इट टूक अनदर स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग इंफॉर्मेशन। ये वीक में दूसरा स्टेप उन्होंने लिया है ताकि वो इंफॉर्मेशन निकाल सके। रोबोट्स 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 मतलब मजबूत। रोबोट्स का मतलब है मजबूत। रोबोट्स का मतलब है मजबूत। देखो, इंफॉर्मेशन रोबोट्स अ हाउस होल्ड इनकम सर्वे हैज बीन टेंटेटिवली शेड्यूल फॉर 2026। जो हाउस होल्ड इनकम है उसका सर्वे होने वाला है, जिसका हमने टेंटेटिवली शेड्यूल निकाला है। जो शेड्यूल निकाला है वो 2026 में होगा। एन एक्सपर्ट कमेटी हैज बीन फॉर्म टू गाइड द स्टैटिस्टिक ऑफिस इन द एंडिवियर। एक एक्सपर्ट कमेटी है जिन्होंने फॉर्म किया है, वो बताएंगे एक स्टैटिस्टिक डेटा ऑफिस का एंडिवियर। एंडिवियर का मतलब है प्रयास करना, यानी उन्होंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस ऑफिसर्स को रखे हैं ये चीज के लिए, वो स्टैटिस्टिक डेटा निकालेंगे। एंडिवियर का मतलब है प्रयास, किसी चीज का आप प्रयास कर रहे हो, जो चीज आपको नहीं आ रही है उस चीज का आप प्रयास कर रहे हो। ओके, दिस इज वेलकम डेवलपमेंट। ये एक वेलकम डेवलपमेंट है। द गवर्नमेंट हैज अटेम्प्ट टू कलेक्ट हाउस होल्ड इनकम डेटा इन द पास्ट एज वेल। जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने अटेम्प्ट किया था कलेक्ट करने के लिए हाउस होल्ड इनकम का डेटा पहले भी, बट दिस एक्सरसाइज हैव नॉट यील्डेड द डिजायर्ड रिजल्ट। बट ये जो एक्सरसाइज से इनको वो चीज नहीं मिली, मतलब वो चीज नहीं मिली मतलब जैसा आपने सोचा वो चीज आपको नहीं मिली, तो उसको कहते हैं यील्डेड। यील्डेड का मतलब क्या होता है? झुकेंगे। तो अभी जब नया सर्वे होगा तो जो उनकी डिजायर रहेगी उस हिसाब से ही चीजें होंगे, अगर झुकना पड़े तो भी झुकेंगे, इसका ये मतलब है। ठीक है, फॉर इंस्टेंट डेटा ऑन हाउस होल्ड रिसिप्ट, जो भी डेटा हाउस होल्ड रिसिप्ट के हो गए, एंड डिसबर्समेंट वॉज कलेक्टेड, सारे डिसबर्समेंट के डेटा भी कलेक्ट हो गए एज ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड सर्वे, जो कि पार्ट होगा इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड सर्वे का। ओके, ड्यूरिंग जुलाई 1964 जून 1965, जुलाई की दौर पे 1964 से लेकर जून के 1965 एंड जुलाई 1969 से लेकर जून के 1970 तक, बट द एस्टिमेट्स ऑफ इनकम वेर लोअर देन द एस्टिमेट ऑफ कंजम्पशन। जो भी एस्टिमेट था इनकम का वो लोअर था, जो कि इनकम कम थी और कंजम्पशन ज्यादा था। एंड सेविंग पुट टुगेदर, और जो भी सेविंग था वो भी कुछ हद से ज्यादा था, कुछ हद से ज्यादा था।
यहाँ पे such underestimation is not confined to survey estimated of household income. जो भी अंडर एस्टिमेटेड कंफर्म किया था सर्वे का, वो हाउस होल्ड इनकम को एस्टिमेट निकालते हैं, उसके हिसाब से ही डेटा को मिलता है. The household consumption expenditure survey have also been criticized. जो भी हाउस होल्ड इनकम है उसको कंज्यूम करना है, उसका एक्सपेंडिचर निकालना है, वो भी एक क्रिटिसाइज्ड है. आलोचना. क्रिटिसाइज का मतलब है आलोचना. क्रिटिसाइज का मतलब है आलोचना की. ओके, आलोचना की. फॉर अंडर एस्टिमेटिंग कंजप्शन व्हेन कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन द नेशनल अकाउंट. जब हम अंडर एस्टिमेटेड कंजप्शन निकालते हैं, जब वो कंपेयर करते हैं एक्सपेंडिचर के साथ, तो जो भी एस्टिमेट निकलता है नेशनल अकाउंट से, सम अदर सर्वे डू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन इनकम. कुछ दूसरे सर्वे है वो इंफॉर्मेशन निकालती है इनकम से, बट देयर स्कोप इज लिमिटेड. बट उनका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड रहता है. फॉर इंस्टेंट, अगर इंस्टेंट की बात करें तो द पीरियोडिक लेबर एम्प्लॉयमेंट, जो भी फॉर इंस्टेंट द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो भी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो कलेक्ट करता है डेटा ऑन वेजेस, उनके पगार के ऊपर, एंड सैलरी ऑफ कैजुअल लेबर, और जो भी सैलरी मिलती है कैजुअल लेबर के, एंड रेगुलर वेज सैलराइड एम्प्लॉयमेंट. मतलब ये जो इनकम का हम निकालेंगे वो वेजेस मतलब पगार भी बोल सकते हो, सैलरी भी बोल सकते हो. और सैलरी मतलब जो आप लोगों को पूरे मंथ आप काम कर रहे हो उसका सैलरी आप लोगों को हर महीने की 30 तारीख, 1 तारीख, हर सैलरी का डेट अलग अलग रहता है. हर एक कंपनी का, हर एक डिपार्टमेंट का सैलरी डेट अलग अलग रहता है. ओके, जैसे बैंकिंग की बात करूँ तो ज्यादातर सैलरी आप लोगों को मिलती है 25th ऑफ एवरी मंथ. अगर 25th को 4th सैटरडे या 2nd सैटरडे, तो आपका एक दिन पहले ही सैलरी आएगा, बाद में नहीं आएगा. ठीक है, तो ये ज्यादातर बैंक का डिटेल्स है, ज्यादातर बैंक में यही चीज चलती है. ओके, तो इसमें भी अलग है. जैसे डेली वेजेस, जो आप लोगों को पता है, जो डेली का काम करते हैं, जैसे कि जो लेबर वर्क होते हैं वो डेली का काम करते हैं, वो काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है डेली का. तो ये सारी चीजों का एक हम एस्टिमेटेड निकालते हैं. ओके, द सिचुएशन assessment of agriculture household also provide estimate of income. जो भी सिचुएशन असेसमेंट निकाला था एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड का, वो भी एक एस्टिमेट निकालता है अपने इनकम का, दो ओनली फॉर अ सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. ये सिर्फ सेगमेंट हो पॉपुलेशन का. द 2019 सर्वे, जो भी 2019 का सर्वे था, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑन इनकम फ्रॉम वेजेस. वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन कहाँ से, जो भी इनकम आती है वेजेस से. वो फ्रॉम लीजिंग आउट लाइन, लीजिंग आउट मतलब किसी चीज का हम बेच देना या किसी को रेंट पे देना. ओके, फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन से, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है कोई फार्मर है, वो अपना क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है. फार्मिंग ऑफ एनिमल, जो एनिमल का फार्म हाउस का बिजनेस करता है. एंड फ्रॉम नॉन फार्म बिजनेस, जो भी नॉन फार्म बिजनेस होता है वो. इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑफिशियल ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इनकम, सारे जो भी ऑफिशियल का होता है वो पूरे इंडिया के हाउस होल्ड के इनकम का होगा. एक्सपेंडिचर डेटा, जो भी एक्सपेंडिचर डेटा रहता है वो, जो भी एक्सपेंडिचर डेटा रहता है वो फ्रॉम द कंजप्शन सर्वे टेंड्स टू यूज एज ए प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि. प्रॉक्सी मतलब आप लोगों को पता होगा कि बचपन में प्रॉक्सी पीरियड, यानी कोई टीचर आप लोगों की नहीं आ रही है तो उसके बदले में कोई प्रॉक्सी सर या मैडम आप लोगों के इसमें आ जाते थे, तो वो प्रॉक्सी लेक्चर कहते थे. हमारे टाइम पे हम प्रॉक्सी लेक्चर कहते थे. ओके, बहुत मजा आता था प्रॉक्सी लेक्चर की बात करें तो. ठीक है, दिस डेटा इज यूज टू एस्टिमेट बोथ पॉवर्टी एंड इक्वलिटी. ये डेटा से हमें पता चलेगा कि कितना लेवल है हमारे इंडिया में पॉवर्टी का एंड इनइक्वलिटी का. ओके, हाउएवर इंडिपेंडेंट सर्वे सच एज द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, जो कि इंडिपेंडेंट सर्वे है, जो भी इंडिपेंडेंट सर्वे है जैसे कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, शो दैट इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन हाउस होल्ड इनकम इज हायर देन दैट
बेस्ड ऑन कंजप्शन। जो भी इनइक्वलिटी का डेटा है वो बेस करता है हाउस होल्ड इनकम से, जो कि हायर है उनके कंजप्शन से, ठीक है। देयर विल बी सेवरल इशू टू कंटेन विद, बहुत सारे इश्यूज है, वो जो भी उनका डेटा आएगा उसमें बहुत सारे इश्यूज रहेंगे। हाउस होल्ड में नॉट एक्यूरेटली रिपोर्ट देयर इनकम, जो भी हाउस होल्ड वाले, अगर आपसे कोई आपकी सैलरी पूछता है तो कोई भी एक्यूरेट सैलरी नहीं बताएगा, राइट। अगर आपको पूछ लिया किसी ने कि आपकी सैलरी पैकेज क्या है, तो वो अगर उसकी सैलरी पैकेज 5 लाख होगा तो वो आप लोगों को बोलेगा अराउंड 450 to 5 लाख, या ये भी बोल सकता है 5 to 6 लाख के बीच में। एक्यूरेट कभी कोई नहीं बताएगा। यस, कुछ होते हैं जो आप लोगों को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो विथ सम प्रिफरिंग नॉट टू डिस्क्लोज ऑल देयर एवेन्यू, और बहुत सारे लोग ये भी है कि वो अपना कुछ भी इनकम इनकम हो या एवेन्यू, मतलब जिससे आपको इनकम आ रही हो, जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, शॉप है, उससे अगर आपकी इनकम आ रही है, वो भी वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते। सम जॉब्स एंड दस द इनकम दैट एक्योर, जो भी जॉब से और कुछ भी इनकम है एक्योर यानी अचित। एक्योर का मतलब क्या होता है? अजित। एक्योर का मतलब होता है अजित। अजित आर सीजनल इन नेचर, वो एक सीजनल होगा नेचर में। एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। फिर रिस्पोंडेंट रिकॉल में नॉट बी एक्यूरेट, जो भी रिस्पोंडेंट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो एक्यूरेट नहीं होगा। द एक्सटेंड ऑफ अंडर एस्टिमेशन कुड बी ग्रेटर, जो भी एक्सटेंड होगा अंडर अंडर एस्टिमेशन वो ज्यादा बड़ा रहेगा अमॉन्ग हाउस होल्ड एट द हायर एंड, जो कि हाउस होल्ड की तरफ से होगा हायर एंड में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो। हाउएवर ग्रुनलर, ग्रुनलर का मतलब बारीकी, बहुत बारीकी लेवल से ये चीजों डेटा का हम लोग वो करेंगे, सर्वे करेंगे। ग्रुनलू का मतलब बारीकी, ग्रुनलू का मतलब बारीकी। डेटा ऑन इनकम इन सोसाइटी, यानी बहुत वो डीप लेवल में जाके चीजों को करेंगे, मतलब जो भी ऑफिसर्स है वो लोग जो सर्वे करने आएंगे वो सोसाइटी में। कलेक्टेड रेगुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कलेक्ट करेंगे रेगुलर जो भी पीरियड ऑफ टाइम रहेगा उसमें। विल नॉट ओनली प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ वो अपना वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, वेल्थ मतलब आप लोगों की जमा पूंजी, इंफॉर्मेशन अबाउट हाउस होल्ड, सिर्फ हाउस होल्ड की, बट ऑल्सो ग्रेटली असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन इकोनॉमी, और वो ये चीज भी बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है इकोनॉमी में और सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन पैनल स्टडी ऑफ इनकम डायनामिक, जो एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, यूनिवर्सिटी मिचिगन पैनल स्टडी ऑफ इनकम डायनामिक विच बिगिन 1968 विद अ सैंपल ऑफ 18,000 इंडिविजुअल। उन्होंने एक स्टार्ट किया था 1968 में एक सैंपल 18,000 इंडिविजुअल के साथ ओवर 5,000 फैमिलीज, जिसमें से 5,000 फैमिलीज थे, हैज कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन दिस इंडिविजुअल। उन्होंने कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन ये इंडिविजुअल का एंड देयर डिसेंट अक्रॉस सेवरल पैरामीटर, और उन्होंने ये अच्छी तरह से जो भी पैरामीटर है वो चीजों को फॉलो करके चीजों को कलेक्ट किया, सच एज इनकम, जैसे कि उनका इनकम क्या है, उनका एक्सपेंडिचर क्या है, उनका हेल्थ और एजुकेशन में कितना अमाउंट जा रहा है, वो सारा, ठीक है, वो सारा। This allows for an exploration of various fact of the US इकोनॉमी। ये जो अलाउ करता है वो एक वेरियस फैक्ट है, अलग अलग टाइप के फैक्ट है जो आप लोगों को बताता है चीजें, एंड सोसाइटी अक्रॉस जनरेशन, और जो भी सोसाइटीज है जो जनरेशन चल रहा है अभी का वो। सच सर्वे कैन ग्रेटली एड पॉलिसी मेकिंग, ये सर्वे से एक अच्छा सा पॉलिसी मेकिंग चीजें हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के इस पैराग्राफ से, ये आर्टिकल से हमें ये सीखने मिला कि इंडिया में कुछ सर्वे होने जा रहा है, ठीक है, जो कि एस्टिमेटेड है 2026 में इसका सर्वे होगा, इसका सर्वे होगा कौन से इसमें 2026 में, ठीक है, 2026 में इसका सर्वे होगा, 2026 में इसका सर्वे होगा। और फिर ये सर्वे में हाउस होल्ड
हाउस होल्ड की चीजें, जो भी उन लोगों की वेल्थ है उसके बारे में पूरा चीजें बताया जाएगा। तो ये सर्वे जब करेंगे तो एक अच्छे लेवल के ऑफिसर्स प्लस स्टैटिस्टिकल डेटा वो जमा करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा पैराग्राफ है। तो ये पूरा पैराग्राफ आई होप आप लोगों को समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बता दूं, ये सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड से। जिसको भी इंग्लिश पढ़ने में कंटाल आता है तो वो ये सेशन देखेगा, उसको डे बाय डे प्रैक्टिस होगी, उन्हें अच्छा लगेगा सेशन में। ठीक है, थोड़ा बहुत बोरिंग भी लगता होगा कि कोई लोगों को, किसी को अच्छा भी लगता होगा, बट फ्रेंड्स आप ये डेली करोगे तो आप लोगों की आदत बन जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को बताया है कि ये जो वीडियो है, जैसे ही वीडियो खत्म होता है उसके डिस्क्रिप्शन में हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पेस्ट करते हैं, ताकि लिंक पेस्ट करते हैं क्योंकि वो पीडीएफ की अपडेट आप लोगों को मिलती है। तो जैसे कि आप लोगों को टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम के लिए दो रास्ते हैं। एक डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के एंड में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इसकी लिंक, हमारा चैनल की लिंक मिलेगी, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाके बैंकिंग स्टडी आप सर्च मारिए तो उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा बैंकिंग स्टडी का जो हमारा आइकन है, जो हमारा सिंबल है चैनल का, बैंकिंग स्टडी करके जो चैनल का हमारा सिंबल है, उसी में जाके आपको क्लिक करना है। डेली की आप लोगों को पीडीएफ इसमें मिल जाया करेगी, जो हम पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ, और आने वाले सेशन का आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। और थैंक यू फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्दी, जय हिंद।